अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर ताहिर नकाश। आज हम अपनी 8th क्लास मैथ सीरीज़ में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि राउंडिंग ऑफ फिगर्स या डेसिमल्स के रिलेटेड है। तो उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, उसको नरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसने दी हुई है हर क्वेश्चन की अलग से, और नीचे क्वेश्चन टोटल इसके 6 हैं। अब इसमें दो रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के, जो जो कि थंब रूल हैं, जो आपको आने चाहिए। तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करना आसान हो जाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं। पहला रूल है जी, इफ द नंबर यू आर राउंडिंग ऑफ is followed by 1, 2, 3 or 4, राउंड द नंबर डाउन। इसमें अगर आपका नंबर जो है वो 0 से 4 तक है, तो ये अगले इसके एडजेसेंट नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे और वो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ द नंबर यू आर राउंडिंग इज फॉलोड बाय 5, 6, 7, 8 और 9, राउंड द नंबर अप। अब इसमें जो राइट साइड पे अगर आपके पास 5, 6, 7, 8 या 9 आ रहा है, तो आपका जो उससे एडजेसेंट लेफ्ट साइड पे नंबर होगा वो अ, अ, एक नंबर अप हो जाएगा, और ये उससे पीछे वाले जो डिजिट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। चलें हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 4763। अब इसको वो कह रहा है कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने इसको राउंड ऑफ करना है। एसएफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसी तरह एक आगे भी क्वेश्चन आएंगे डीपी वाले, उसका जो डीपी का मतलब है वो है डेसिमल प्लेसेस। वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि उसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम पहला क्वेश्चन देखें तो 4763 को वो कह रहा है कि आप राउंड ऑफ करें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है लेफ्ट से हम देखें तो 4 और 7 है, और इससे आगे जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कि हमने जिस सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड ऑफ करना है, उसके इमीडिएट राइट पे कौन सा डिजिट आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास इमीडिएट राइट पे इसके 6 आ रहा है, जो कि इस दूसरी कंडीशन के हिसाब से हम इसको अगले जो इसके लेफ्ट साइड पे नंबर होगा उसको 1 ऐड कर देंगे, और आगे वाली जो दो नंबर्स हैं ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे 4 एज इट इज आ जाएगा। अब 7 के आगे जो है वो 6 आ रहा है, तो हम 7 को फिर एक नंबर प्लस करके 8 हो जाएगा, और आगे जो है 6 और 3 की जगह पे 2 जीरोस आ जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 4800। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 785029। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू, आपका 7, 8 वैसे आ जाएगा। अब 5 के आगे देखें 0 है, तो ये 0 की वजह से 5 के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो 5 एज इट इज रह जाएगा, आगे 0 का 0 हो जाएगा, और 2 9 जो है वो भी 0 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 385000। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 8095321। अब इसको हमने करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ। तो हम इसको करेंगे इज इक्वल टू 809। अब 5 के आगे देखें 3 है, तो 3 की वजह से 5 के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो 5 एज इट इज आ जाएगा, आगे 3 भी 0 हो जाएगा, 2 भी 0 और 1 भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8095000। आपने इसमें कोई लंबी चौड़ी सोल्यूशन में नहीं जाना। आपने सिंपली ये देखना है कि आप उसको जिस सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ आपने करना है, उससे इमीडिएटली आगे क्या आ रहा है। अगर तो वो 1, 2, 3 और 4 के डिजिट्स आ रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट कोई नहीं होगा अगले डिजिट पे, लेफ्ट साइड, इमीडिएट लेफ्ट साइड पे। और अगर उसमें से 5, 6, 7, 8 और 9 अगर आ रहे हैं, तो वो 0 हो जाएंगे, और अगले जो उसका इमीडिएट जो फिगर है वो उसमें 1 प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगला क्वेश्चन है वो डेसिमल में है, लेकिन उसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड ऑफ करना है।
अब ये इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर डेसिमल में आपने करने हैं तो उसके आगे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो काउंट नहीं होंगे। मतलब हम इसमें देखें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे 2 से, ना कि 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो 2 के बाद 8, 9, 3, 5 तो यहाँ तक हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 0.0। अब यहाँ से आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का काउंट स्टार्ट होगा। 2, 8, 9, 3 ये 4 आपके फिगर्स हो गए। अब फिफ्थ फिगर आपका है 5। अब 5 के आगे आप देखें 7 है, तो ये 5 जो है ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा और जो 7 है वो 0 हो जाएगा। 0 आप इसके आगे ऐड करें तो भी कोई इशू नहीं है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि 0 की वैल्यू एंड पे आके डेसिमल के बाद अगर 0 है एंड पे तो वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसकी जो हमारे पास आंसर आएगा 0.0289360 आएगा। आपने ये याद रखना है जब भी आपने राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल में करने हैं तो उसमें फिगर के लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोज होंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो हमारा काउंट यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, ना कि ये वाले 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7। इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। अब देखें 9 के आगे 8 है तो ये 9 जो है ये 10 हो जाएगा। अब 10 को हम क्योंकि यहाँ पे नहीं लिख सकते तो एक जो है कैरी फॉरवर्ड हो गए, ये 5 आपका 6 बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6। 9 आपका फिर 0 हो जाएगा, 8 भी 0 हो जाएगा और 7 भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह लास्ट क्वेश्चन है आपका 0.780347। अब इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। तो इसके इसमें देखें डेसिमल के बाद और डिजिट के दरमियान में 0 नहीं है तो इसको हम 7 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें 0 होता तो भी हम इसको 7 से स्टार्ट करते हैं। इसका जो आंसर आएगा इज इक्वल टू 0.780। अब 3 के आगे देखें 4 है तो 4 3 के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा और खुद 0 हो जाएगा। तो 3 का 3 एज इट इज आ जाएगा और 4 7 जो है वो 0 0 हो जाएंगे। अब ये इसका जो आंसर आएगा 0.7803 आएगा। आपने इसमें बिल्कुल लंबी चौड़ी कोई सोल्यूशन नहीं करनी कि आप पहले डिजिट से स्टार्ट करेंगे और उसको राउंड ऑफ करते करते तो फिर उस रिक्वायर्ड जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है उस तक पहुंचेंगे। आपने जस्ट ये देखना है कि आपने जितने फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ करना है उसके इमीडिएटली राइट पे कौन सा फिगर आ रहा है। अगर तो 5 और अबव है तो आपका जो लेफ्ट पे पहला फिगर होगा वो 1 प्लस हो जाएगा और अगर वो 1, 2, 3 और 4 है तो आपका जो अगला फिगर है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको जरा हम उस पे अपना एक्सेल पे भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो एक्सेल का हमारा फार्मूला है इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, आपका जो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया है वो डालेंगे, कामा। अब इसमें देखें एक ट्रिक है कि अगर हम बगैर डेसिमल वाले फिगर्स को राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हम माइनस में जाएंगे और अगर हम डेसिमल वाले को करेंगे तो हम इसमें जितना भी हमारा जिस हमने सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना होगा उसमें हम पॉजिटिव का नंबर इंटर करेंगे। अब इसमें देखें डेसिमल से आगे 2 डिजिट पीछे हमने जाना है तो हम इसको -2 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसका देखें आंसर आपका वही 48 आ गया, 4800 आ गया, सॉरी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी चेक करते हैं। इज इक्वल टू ROUND ब्रैकेट स्टार्ट, आपका क्वेश्चन वाला नंबर, कॉमा। अब देखें ये 3 फिगर्स तक हमने जाना है जो कि 5 तक हो रहा है। तो 5 के पीछे कितने फिगर्स हैं? 1, 2, 3। तो हम इसको जो है -3 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। देखें आपका आंसर जो है वो मैच हो रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर देते हैं। इक्वल टू ROUND
फिगर है हमारा ये वाला, कॉमा। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने जाना था, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 5 तक बन रहे हैं। अब 5 के आगे 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसको -3 कर देंगे, ठीक है, और इंटर करेंगे तो ये देखें, ये आपका आंसर सेम वही आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन 5 पहले कर लेते हैं, फिर मैं आता हूँ डेसिमल वाले क्वेश्चन की तरफ। इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट दिस फिगर, कॉमा। अब इसमें हमने जाना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे यहाँ पे हो रहे हैं 9 तक, तो 9 से आगे 2 फिगर 2 डिजिट्स हैं, तो हम इसको करेंगे -2, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखें ये वाला भी आपका मैच कर रहा है। अब डेसिमल में थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि ये आपको जो राउंड ऑफ करके देता है वो डेसिमल में राउंड ऑफ करके देता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं करके देता। फिर भी हम चेक कर लेते हैं इसको। इक्वल टू ROUND ब्रैकेट स्टार्ट, डिजिट्स आपके ये वाले हैं, कॉमा। अब इसमें हम माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि डिजिट्स जो हैं आपके वो राइट साइड पे आ रहे हैं, हम सिंपली इसमें 5 डाल देंगे, तो 5 तक हमने राउंड ऑफ करना है। अब ये देखें इसको ना थोड़ा वो 0 काउंट कर लेता है इसके अंदर, वो डेसिमल राउंड ऑफ कर रहा है इसको, वो सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ नहीं कर रहा। तो इसमें अब लास्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, आपकी वैल्यू आ गई, और ब्रैकेट कॉमा, और 4 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखें इसमें 0 क्योंकि नहीं था डेसिमल के बाद, तो इसमें उसने जो है वो एग्जैक्ट आपको वैल्यू निकाल दी है 7803। हमारा भी जो आंसर आया था वो 7803 आया था। बाद की जो ज़ीरोज़ हैं वो हम डाल भी सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कराया है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है एक्सेल वगैरह पे काम करने के लिए, तो वो इससे वेरीफाई कर सकता है। अदरवाइज़ आपके जो आंसर हैं वो ये आंसर्स हैं। इसमें कोई आपको ज़्यादा वो लंबी चौड़ी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 कंडीशंस दी हुई हैं, इन 2 कंडीशंस को आपने इनको आपने ज़हन में बिठा लेना है, 2 कंडीशन दोनों को, और इसके हिसाब से जो है आपने राउंड ऑफ्स वगैरह का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।